अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब बात करेंगे एक तो मोबाइल मार्केट वो कराची में जो है तौहीन का वाक़या हुआ है, वो सहाबा कराम की शान के हवाले से इस पर जो है वो बात करेंगे। और फिर मुल्तान में जो है इलेक्शन है PP 217, वहाँ पर जो है बात करेंगे। और वहाँ पर इतलात ये आ रही हैं कि एक उम्मीदवार जो है 7 वोटों पर जो है एक साइकिल मोटर दे रहा है। तो किसमें कितनी हकीकत है, क्या हक़ैक़ है, इस पर जो है थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और फिर उम्मीदवार जो हैं उन पर भी जो है थोड़ी सी वो बात करेंगे कि उस हल्के की 217 हल्के PP की क्या वो पोजीशन है। आते हैं सबसे पहले जो कराची में जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या हुआ है मोबाइल मार्केट और ये इलाका है वो सदर का। और मोबाइल मार्केट के अंदर जो है एक डिवाइस, एक दुकान पर जो है एक डिवाइस थी और ये दुकान थी सैमसंग वो कंपनी की। मारूफ सैमसंग वो कंपनी है जो पूरी दुनिया में जानी पहचानी वो जाती है, सैमसंग ये कंपनी है। और इसके मोबाइल भी जो है आजकल पूरी दुनिया के अंदर जो है यानी सेल हो रहे हैं और इनके मोबाइल को वो पसंद भी किया जाता है। तो इनकी दुकान पर जो है एक डिवाइस थी वाईफाई की और उस पे जो है तौहीन आमेज़ इबारत जो है लिखी गई थी। आप ये देखें कि जब वाईफाई की डिवाइस होती है तो एक ऑप्शन होता है कि आप उसके अंदर अपना नाम भी लिख सकते हैं या कुछ भी आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। इबारत उसके अंदर जो है तहरीर आप लिख वो हो सकते हैं ताकि वो शनाख्त होती है कि भी ये जो है इनका एक कनेक्शन है, इस नाम से जो है ABCD से जो है ये उनका एक कनेक्शन है। तो इस तरह से जो है ये ऑप्शन वो दिया होता है सैमसंग की जानिब से। तो उसके अंदर जो इबारत थी डिवाइस के अंदर जो लिखी हुई थी वो सहाबा वो कराम की शान में, वो सैयदना अमीर माविया की शान में जो है तौहीन आमेज़ जो है वो लिखी हुई थी। और फिर इस तरह से किसी ने कोई वो सर्च किया तो वहाँ फिर जो है वो इबारत जो है लिखी हुई आई, क्योंकि वो तमाम जो है डिवाइस के जो वाईफाई की डिवाइस होती है उसके अंदर जो वो ऑप्शन आ जाते हैं फिर ये जो है यहाँ पर जो है वो कनेक्ट हो सकती है अगर आपके पास इनका यानी पासवर्ड है। तो इस तरह से जब ये तौहीन आमेज़ जब इबारत देखी गई वहाँ के ही जो है लोगों ने देखी तो इस पर जो है फिर एहतजाज हुआ और वो शदीद एहतजाज वो किया गया इस हवाले से। और फिर इस एहतजाज के नतीजे में जो है यानी जिसने ये इबारत लिखी थी, इसने डिवाइस पर नाम लिखा था, उसको अरेस्ट वो कर लिया गया। और इसको जो इस तरह से अरेस्ट किया गया कि जो डिवाइस थी पुलिस की जानिब से वो तमाम बंद वो करा दी गई थी वाईफाई की डिवाइस। और फिर जो है उस डिवाइस पर जो है वो पुलिस वो पहुंची और उसको जो है इसने ये इबारत या तहरीर जो है वो लिखी थी डिवाइस पर, उसको अरेस्ट ये कर लिया गया। और फिर एक इलामिया भी सैमसंग की वो जानिब से आया और उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है और वो हमारा एम्प्लॉय था, ये उसी की ही ये यानी उसी ने ही तौहीन की है। तो फिर इसके अंदर जो है फिर FIR भी वो करा दी गई है। FIR के नतीजे में उनको अरेस्ट भी किया गया है। और ये FIR कराई है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा मकामी रहनुमा अनवर व सजाद कादरी साहब ने ये FIR ये कराई थाने के अंदर। और इस तरह से जो है फिर मामलात को जो है यानी पाया तकमील तक वो पहुँचाया ये गया। तो इस तरह से जो है क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर भी तौहीन हो रही है और पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ जो है कोई ना कोई ऐसा वाक़या सहाबा व कराम की शान में जो है ऐसा वाक़या होते हैं। आपने देखा कि माजी के अंदर भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे जो है इस पर कोताही का वो शिकार है। इस पर जो है यानी वो खुलकर कार्रवाई नहीं ये करते हैं और फिर उनको खामोशी से जो है फिर वो छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो है फिर आवाम के अंदर भी जो है
रिएक्शन आता है और फिर वो एहतजाज वो करते हैं और एहतजाज से फिर हालात भी वो ख़राब होते हैं। तो इसलिए ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के हसास व तरीन और जो तौहीन ये करते हैं ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचा दिया जाए, ताकि कोई पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह खुल कर जो है कोई तौहीन ना करे। अगर किसी को इख्तलाफ है तो भैया आप अपने इख्तलाफ को अपने अंदर ही है ना उस इख्तलाफ को रहने दें, जिससे क्योंकि इस तरह तो फिर जो है हालात जो पाकिस्तान में जो अमन व अमान का मामलात होते हैं तो ये फिर ख़राबी की जानिब भी जाते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने इसके अंदर अहम रोल अदा किया है और उनको जो है जो जिसने तौहीन की है उसके खिलाफ FIR वो दर्ज कराई गई है और फिर उनको अरेस्ट भी किया गया है। अब ये मामला जो है पुलिस के अंडर है, वो तफ्तीश वो कर रहे हैं और इस तरह से जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने जो है ये अहम रोल अदा किया है इसके अंदर। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा PP 217 मुल्तान का। ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 जुलाई 2022 को और यहाँ पर जो है पूरे मुल्क की निगाहें हैं इस हलके पर और इस पर जो है देखा जा रहा है कि कौन सा उम्मीदवार कामयाब होगा। आपको बताता चलूं कि 2018 के इलेक्शन में यहाँ से आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे शेख सलमान नईम साहब और उन्होंने शिकस्त दी थी PTI के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद साहब को जो है शिकस्त दी थी। और ये शिकस्त उन्होंने क्योंकि वो MNA की सीट पर भी वो खड़े थे, MNA पर वो कामयाब हो गए थे, लेकिन इस सूबाई हलके से जो है वो हार गए थे शेख सलमान नईम साहब से। और इस तरह से फिर जो है वो PTI में वो शामिल होते हैं, फिर PTI में उनके इख्तलाफात होते हैं और फिर वो जहांगीर वो तरीन साहब के साथ वो चले जाते हैं और फिर जहांगीर वो तरीन के जो 20 लोग होते हैं जो उनके साथ रहे और फिर उन्होंने हमज़ा वो शहबाज की हिमायत की थी और फिर वो DC2 हैं। तो इस तरह से यानी नून लीग से फिर जहांगीर व तरीन का जो है मुआहदा हुआ कि ये जो लोग आपकी साइड पे आए हैं और आपकी हिमायत की है इनको आप टिकट देंगे। तो इस तरह से जो है 20 सीटों पर पंजाब के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 जुलाई को। और अब यहाँ पर जो है ऐसी वो खबरें भी आ रही हैं कि यानी शेख सलमान नईम के हवाले से कि ये जो है 7 वोटों पर जो है मोटरसाइकिल जो है वो दे रहे हैं। तो इस तरह की जो है वो खबरें आ रही हैं और ये PTI के जो लोग हैं जो वहाँ पर जो यानी अपनी यानी वो कैंपेन वो चलाए हुए हैं, तो इस तरह का वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हमने फिर जो है मालूम वो करने की कोशिश की है कि वाकई शेख सलमान नईम साहब जो है मोटरसाइकिल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या वैसे ही PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो इस हवाले से जब हमने अपने वो ज़राए से मालूम किया है तो हमें इसके शवाहिद नहीं मिले हैं और हमें ये कहा गया है कि ये उन पर इल्ज़ाम है और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया वो जा रहा है कि इस तरह की जो है यानी उनके हवाले से कि भी वो पैसे जो है वो दे रहे हैं, मोटरसाइकिल वो दे रहे हैं। तो हमें तो आज तक जो है यानी और भी इलेक्शन हुए हैं तो होता है कोई यानी कोई घी दे देता है, तेल दे देता है, खाने पीने की अशिया जो है वो दी हैं। तो इस तरह से जो है यानी पिछले उम्मीद और जो यानी उम्मीदवार होते हैं हुमायूं अख्तर के वो बारे में भी जो है ये कहा वो जाता था कि लाहौर के अंदर जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें तकसीम भी किया वो करते थे इलेक्शन के दौरान। तो ये तो हो सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल के बारे में जो है हमें पहली बार जो है अचंभा भी हुआ है और ये भी हुआ है कि भी वो मोटरसाइकिल दे रहे हैं और वो भी साथ इनके वोट हूँ। तो हमें इस पर जो है यकीन तो आया नहीं है, लेकिन जब हमने वहाँ से भी वो तस्दीक चाहिए तो हमें ये हुई है वो तस्दीक कि ये तमाम जो है एलिगेशन है, इल्ज़ामात हैं, इनमें कोई हकीकत वो वाली ऐसी सूरत हाल जो है यकीन इस पर किया जाए ऐसी नहीं है। तो इस तरह से जो है यानी अब के कांटेदार मुकाबला है इस हलके के अंदर और ये मुकाबला है शाह महमूद के बेटे जैन और यानी सलमान नईम के दरमियान और ये कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले शाह महमूद ने वो तकरीर की थी और उस तकरीर के अंदर जो ऐसा महसूस हो रहा था
कि वो सीट जो है ये हार जाएंगे, क्योंकि उसका अंदाज़ था ऐसा ही वो तकरीर का, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में जो है 35,000 के करीब जो है वोट लिए थे सलमान नईम साहब ने, और शाह महमूद साहब ने जो है 31,000 के वो करीब वोट लिए थे। और फिर तीसरी जो वो पोजीशन इस हलके से ली थी वो पोजीशन थी नून लीग की, 21,000 उन्होंने वोट लिए थे। अब नून लीग भी जो है यानी शेख सलमान की हिमायत कर रही है, नून लीग का वो टिकट है, फिर वो अपनी आज़ाद हैसियत में खड़े हुए थे, उनका आज़ाद वो वोट भी है उनके साथ। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी 3-4 हज़ार वोट लिए थे, वो भी उनके साथ खड़ी है। तो इस वक्त इस हल्के के अंदर जो है तगड़ी वो पोजीशन जो है वो इस वक्त सलमान नईम की बताई जा रही है। दूसरी तरफ जो है तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं जैद हमीद गुज्जर साहब, वो भी अपनी कैंपेन वो चलाए हुए हैं, लेकिन ऐसे यानी उनकी वो कमज़ोरी है कि भी वो अभी तक जो है अपनी वो कैंपेन को जो है यानी मीडिया के सामने लाने में नाकाम हुए हैं। और उनके वो बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अपसेट वो कर सकते हैं। तहरीक लब्बैक का भी अच्छा खासा यहाँ पर वोट बैंक है, और इस तरह से जो है ये इतलात आ रही हैं कि उनकी कैंपेन के अंदर जो है तहरीक लब्बैक की कैंपेन के अंदर यानी ये है कि भी तेज़ी आ रही है इस वक्त। देखते हैं कि 17 जुलाई का सूरज जब गरूब होगा तो नतीजा किसके हक में होगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।